श्री सुभाष चंद्र बोस जी की 127वीं जयंती पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और आज इस पावन पर्व को हम सभी ने बड़े अच्छे तरीके से याद किया है, उनको मनाया है। उसके लिए पूरे स्कूल को, सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज इस समारोह के बीच में हमारे बीच पहुँचे हमारे भाई कन्हैया मानव सेवा ट्रस्ट के मेन प्रबंधक सेवादार श्री गुरविंदर जी, सिरसा श्रवणकार सभा के प्रधान श्री प्रभु जी सोनी, सिरसा श्रवणकार तहसील के प्रधान लीलाधर जी सोनी, और हमारे मेरे गांव माधव सिंगाना के कुलदीप जांदू जो एक समाज सेवी हैं, इन सभी का मैं यहाँ पे बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और आज मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि हमारे समाज के एक बहुत होनहार बच्चा जिनका नाम मोहन सोनी है, ये बहुत ही एक नेक अच्छा कार्य करने जा रहे हैं। इन्होंने एक गांव के बीच में अपनी एक एकेडमी स्टार्ट कर जो एक सराहनीय काम किया है। एक समाज को एक अच्छी सोच, और हमारे परिवार में समाज श्रवणकार परिवारों में से एक अलग सोच लेके आए हैं। इसके लिए मैं इनको साधुवाद देता हूं। और श्री मोहन जी ने जो अपने विचार रखे, मैं इनसे बहुत ही प्रभावित हुआ हूं। भी इनकी सोच जो आज हमारी सोच है उनसे भी 100 गुना ऊपर है। तो मैं भगवान से दुआ करता हूं इनकी सोच है उसको और आगे लेके जाएं, और अपने जो इन्होंने गोल निश्चित किए हैं उनमें कामयाब हो। हम भी हर बार 23 जनवरी को सुभाष चौक में जयंती मनाते हैं, तो वहाँ एक सिंपल सी जनगण मन हमारा जनगान होता है। उसके बाद छोटी सी एक रैली सी निकालते हैं। लेकिन आज असल रूप में आपने सुभाष चंद्र बोस को यहाँ पे याद किया है, बहुत अच्छा लगा। और आज ये देख के मुझे अपने स्कूल के बचपन की वो यादें, वो बातें याद आ चुकी, जिसमें हम भी कभी शनिवार के दिन एक बाल सभा हुआ करती थी हमारे टाइम में। उस टाइम हम भी आपकी तरह एंजॉय करते थे। आज बच्चों, मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूँ, समय कभी जो गुजर गया वो वापस नहीं आएगा। जिस टाइम आज आप एजुकेशन ले रहे हो, इसके अंदर एक एजुकेशन के अलावा अपनी जिंदगी को जियो। आपका सीखने का टाइम है, सीखो, एंजॉय करो। लेकिन जो आज आप सीख रहे हैं इस स्कूल के माध्यम से, एक बहुत ही अच्छी संस्था मिली आपको, जो हमारे आज के जो इंडियन कल्चर है इससे बिलोंग कर रही है। यहाँ के मैंने विचार सुने, हाव भाव देखे, सिस्टम देखा, जहाँ तक मैंने अवलोकन किया है उसके मुताबिक जो पश्चिम सभ्यता की हमारे हिंदुस्तान में आ चुकी है, आज हमें उनको रोकना है। वो सिर्फ आप रोक सकते हैं, आपकी मेहनत, आपकी सोच के अनुसार ही वो रुक सकती है। तो मैं उस बात पे आ रहा हूँ भी, आज ये जो समय है आपका बहुत ही गोल्डन पीरियड है। इसको बहुत ही अच्छे तरीके से सीखिए, इसको आगे बढ़ने के लिए अपने आप को तैयार करिए। जिस फील्ड में जाने की कोशिश करें उसको उसमें समर्पित हो जाएं। ये +2 तक जो एजुकेशन है ये आपकी नींव है। अगर बिल्डिंग 2 मंजिल, 8 मंजिल, 10 मंजिल, 20 मंजिल बनानी है तो नीचे स्ट्रक्चर पूरा हैवी होना चाहिए। जब तक आप उसकी नींव कमजोर होगी उसके ऊपर बिल्डिंग नहीं खड़ी कर सकते। तो कई बच्चों को ये फीलिंग होती है अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे, हम कॉलेज में जाके कुछ करेंगे। अगर आपने अब कुछ नहीं सीखा, अगर आपने अब कुछ नहीं किया, तो आगे आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो सभी बच्चों से एक बार फिर मेरा एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ। उस टाइम हमें कोई इतना बताने वाला थे, लेकिन हमने उस बात को फॉलो नहीं किया। शायद आप इस बात को फॉलो करिए, अपने टाइम को जाया मत करिए। पैसा
आपको घर वालों ने दिया है वो चला जाएगा, वापस आ जाएगा, लेकिन जो टाइम चला गया आपका वो आपका ही जाएगा। आप इस टाइम का सदुपयोग करिए, इस टाइम को यूटिलाइज कीजिए अच्छे ढंग से। आज जो सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम इतना भयंकर काम चल चुका है, वो कुछ हद तक काम का है, 90% वो मिसयूज है। आप बच्चे लोगों को आज इंटरनेट की बड़ी जरूरत है, फ़ोन की भी जरूरत है। मे भी यहाँ फ़ोन अलाउड नहीं है, अच्छी बात होगी शायद, लेकिन जब भी आप कभी इंटरनेट के टच में आए तो सिर्फ काम की चीज़ें देखें, आगे बढ़ना है तो। अदरवाइज अपना दिमाग, अपना टाइम उस पर जाया मत करिए, क्योंकि उनमें कुछ नहीं हासिल होने वाला, सिर्फ टाइम वेस्ट होना है। तो सभी बच्चे इस बात के लिए अपने आप को आज स्ट्रोंग करें भी आज ये श्री सुभाष चंद्र जयंती जिन्होंने उस टाइम अपना बलिदान दिया था, अपना हिंदुस्तान नहीं दूसरे देश जापान, जर्मनी, वहाँ जाके इन्होंने फौज खड़ी की थी। सोचो आज हमारे पास हर साधन है और आपको ये बोल दे भी जब चोपटा के अंदर एक सेना खड़ी करनी है तो शायद नहीं कर पाएंगी। उन लोगों ने क्या क्या बलिदान किए होंगे, क्या क्या उन्होंने अपनी ज़िंदगी में संघर्ष किए होंगे, दूसरे देशों में जाके उन्होंने सेना खड़ी की सिर्फ हिंदुस्तान को आज़ाद करवाने के लिए। और उन्हीं की बदौलत, उन्हीं की तपस्या, उन्हीं की लगन और उन्हीं की मेहनत की वजह से आज हम आज़ादी की ज़िंदगी जी रहे हैं, एक खुली सांस ले रहे हैं, मन मर्जी के काम कर रहे हैं और अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। तो अपने आप को भी उसी तरह संघर्षशील बनाइए। जिसकी ज़िंदगी में संघर्ष नहीं वो कभी कामयाब नहीं हो सकता। तो ज़िंदगी में संघर्ष आए तो घबराना नहीं, संघर्ष को फेस करना है, हर चीज़ को, हर मुसीबत को फेस करना है। जो मुसीबत को फेस करना सीख गया, ज़िंदगी में बैलेंस बनाना सीख गया, वो सक्सेस हो गया। और सक्सेस की कोई परिभाषा नहीं होती। सक्सेस की परिभाषा ये नहीं होती भी मैंने लाख रुपए कमा लिए, करोड़ कमा लिए, 2 करोड़ कमा लिए, मैं एक IAS ऑफिसर बन गया, मैं एक बहुत बड़ा किसान बन गया। नहीं, सक्सेस के लिए जिंदगी के अंदर चैन से नींद आ जाए और सुकून की जिंदगी हो, वो सक्सेस कहलाता है। तो मेरी सभी बच्चों से एक बार फिर यही अपेक्षा करता हूं कि अपने भविष्य को ध्यान में रखते हुए अपनी पढ़ाई के ऊपर और हमारे भारत की संस्कृति पे पूरा ध्यान दें और उसके अकॉर्डिंग अपनी ज़िंदगी को बनाएं। और किसी को अच्छे जो हमारे हुए आज हम इनको याद कर रहे हैं तो एक आइडल इनको निश्चित करें। हमारे बहुत महानुभाव हुए हैं हिंदुस्तान की संस्कृति में। किसी भी नेता को, किसी भी शहीद को, किसी भी वैज्ञानिक को अपना आइडल बना के चलें, उनकी सोच को देख के उनके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को जिए और उनके अनुसार अपने आप को ढाल के वैसा बनाने की कोशिश करें। आपकी एक एक प्रयास हमारे हिंदुस्तान को आगे ले जाने का काम करेगी, हमारे गांव को आगे ले जाने के काम करेगी। अगर आपके गांव से एक बच्चा निकलता है तो एक पूरे गांव को गर्व होता है, माँ बाप को तो होता ही होता है, लेकिन पूरे एक गांव को गर्व होता है, पूरे हिंदुस्तान को गर्व होता है। तो आपकी एक एक प्रयास हमारे हिंदुस्तान को आगे लेके जाएगी। और मैं पूरे सोनी परिवार को, प्रभु जी को बहुत बड़ी शुभकामना देता हूं भी आपने एक हीरे जैसे बेटे को पैदा किया और इसके लिए हम सलाम करते हैं। और मोहन जी से मेरी मुलाकात पहली बार हो रही है, शायद अभी रूबरू नहीं हुए, तो बहुत अच्छा लगा। इनकी सोच पे मुझे बहुत गर्व और मान है। और हमें जब भी हमारे समाज की बात होती है तो वहाँ बैठ के बात होती है भी हमारे समाज ने सिर्फ पैसा कमाया है, काम किया है। कुछ समाज से हट के कुछ काम करें तो हम भी हमारे स्वर्णकार समाज का नाम कुछ आगे लेके चलें। उस कड़ी में मैं आज मोहन जी को फिर सम्मिलित करता हूँ भी हमारे समाज के साथ जुड़ें। और मुझे आज बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है। अभी हमारे समाज का एक स्कूल है जिसमें एक बहुत होनहार बच्चों को शिक्षा दी जा रही है और नाम रोशन करने का काम करेंगे। तो मैं प्रभु जी को और इनके सारे परिवार को, पूरी एकेडमी को, बच्चों को, सभी को शुभकामनाएं देता हूं। और आप सब ने आज हमें यहाँ बुलाया, मान सम्मान किया, उसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।